Welcome, youths. Welcome to the best vocabulary series presented by Youth Inspire. This is our free coaching initiative. To support us, please like our videos, share our videos with your friends, and if you haven't subscribed yet, please subscribe our channel. Let's start today's lecture. आइए हम आज का अपना पहला शब्द देखते हैं, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब है होल्डिंग एन इंडिकेटेड पोजीशन और रोल, यानी पदधारी जो किसी पद पर हो किसी जॉब में, राइट। या फिर इनकम्बेंट का अर्थ होता है नेसेसरी, यानी जरूरी। इनकम्बेंट शब्द को याद रखने के लिए हमने निमोनिक लिया है इनकम। इनकम से आसानी से याद रहेगा इनकम्बेंट, राइट। कैसे याद रहेगा, देखिए इनकम हमारे लिए क्या है, इनकम्बेंट मतलब जरूरी, और इनकम हमें कब मिलती है, जब हम पदधारी होते हैं, इनकम्बेंट होते हैं। ओके, तो इनकम से आसानी से आप याद रखेंगे इनकम्बेंट। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, बोलना जरूरी है। इनकम्बेंट, ऑब्लिगेटरी, बाइंडिंग, नेसेसरी, कंपेलिंग। इनको ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम हमेशा जो शब्द को निमोनिक से याद रखते हैं उसके साथ ही मिलाकर बाकी सिनोनिम्स को याद करते हैं, ताकि बार बार रिवाइज करने पर हमें सारे शब्द याद आ जाए, उनकी निमोनिक हमें बनाने की आवश्यकता ना पड़े, राइट। चलिए मेरे साथ बोलिए सिनोनिम्स, इनकम्बेंट, ऑब्लिगेटरी, बाइंडिंग, नेसेसरी, कंपेलिंग। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को इनकम्बेंट कार्य करने के लिए इनकम मिलती है, और इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर गेट्स इनकम फॉर हिज परफॉर्मिंग इनकम्बेंट वर्क्स। देखिए यहाँ पे इनकम्बेंट दोनों अर्थ से इस्तेमाल हो गया है। पहला है हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो कि मोदी जी हैं, राइट, मतलब जो अभी पदधारी प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा इनकम्बेंट का अर्थ है नेसेसरी, इनकम्बेंट कार्य करने के लिए, मतलब जरूरी कार्य करने के लिए उनको इनकम मिलती है। आप पहली पिक्चर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी पिक्चर देखिए, वर्क फ्रॉम होम। तो आज के टाइम में जब कोरोना वायरस का इतना कहर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम करना क्या हो गया है, इनकम्बेंट हो गया है, जरूरी हो गया है, राइट। आई होप आपको इनकम्बेंट याद हो चुका है। एक झलक देख लीजिए, हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है चेरी। चेरी एक एडजेक्टिव है। चेरी का अर्थ होता है केयरफुल। केयरफुल यानी होशियार या फिर सावधान। चेरी को याद रखने के लिए हमने निमोनिक चेरी ही लिया है। अब चेरी तो आप सब जानते हैं, फल, चेरी, पर यहाँ पे मैं फल की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इस चेरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको मजा आएगा। New Cherry Blossom gives a brilliant shine in one coat, which no ordinary polish can match in two coats, because it has a new international formula. तो क्या आप समझ पाए मैं किस चेरी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस चेरी से शू पॉलिश करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, चेरी रहना चाहिए, यानी सावधान या फिर केयरफुल, चेरी। ओके, अब तो मुझे पूरा यकीन है आप इसको बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, राइट। चलिए सिनोनिम्स मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। वेरी, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, हीटफुल, केयरफुल, फेस्टिडियस। इनको ग्रुप में याद करेंगे। सिनोनिम्स शब्द के साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। चेरी, वेरी, केयरफुल, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, हीटफुल, फेस्टिडियस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं
एग्जाम्पल आप इसी तरीके से याद कीजिएगा, आपको शब्द भी हमेशा याद रहेगा। चेरी से शू पॉलिश करते समय कैरी रहना चाहिए, राइट। वी शुड बी कैरी व्हाइल पॉलिशिंग शूज विद चेरी। और एग्जाम्पल्स देखते हैं पिक्चर की मदद से। रोड क्रॉस करते समय हमें कैसे रहना चाहिए? चेरी, राइट। देखिए, पढ़ते समय भी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए? चेरी, कि आसपास की जो बाकी सारी चीजें हैं वो हमें क्या ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें, राइट। तो पढ़ाई करते रहिए और चेरी रहिए। हाँ डियर, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हम जो निमोनिक बना रहे हैं उसकी स्पेलिंग और जो हमारा शब्द है उसकी स्पेलिंग में फर्क है। जैसे पहला शब्द था हमारा इनकम्बेंट, हमने याद किया इनकम से, पर इनकम की स्पेलिंग और इनकम्बेंट में जो इनकम आ रहा है उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। इनकम में INCOME आ रहा है और इनकम्बेंट में INCUM आ रहा है, राइट। स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी है, SSC, राइट। और इस तरीके के बाकी एग्जामिनेशंस में स्पेलिंग का भी अपना महत्व होता है। इसी तरीके से चेरी में भी, चेरी ब्लॉसम जो एड में दिखाया गया उसमें CHERRY चेरी था, राइट। ये वही चेरी की स्पेलिंग है जो हम खाते हैं, फ्रूट। पर जो चेरी है जिसका मतलब है कॉशियस, केयरफुल, उसकी स्पेलिंग CHARY है। तो शब्द सीखने के साथ साथ आप स्पेलिंग पर ध्यान देना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रैक्टिस शीट में जब आप देखेंगे तो जब हम सिनोनिम्स में से ऑड वर्ड आउट निकालते हैं तो उसमें मैं कभी कभी आपको स्पेलिंग भी मिस्टेक देता हूं, तो आप उसका जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए हम अपने अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट एक नाउन है। इसका अर्थ होता है डिफिकल्टी या फिर बैरियर, यानी कोई मुश्किल या फिर रुकावट। इम्पेडिमेंट को याद रखने के लिए मैंने पेड से लिया है पैर, और मेन आप जानते हैं तो मेन के पैर। जब मेन के पैर ना चले या रुकें तो वो उसके लिए क्या होगा? एक इम्पेडिमेंट, राइट। इसे आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई निमोनिक हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए हम इम्पेडिमेंट के सिनोनिम्स देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, बोलना जरूरी है। इम्पेडिमेंट, बैरियर, ऑब्स्टिकल, हैजर्ड, बर्डन, डिफिकल्टी, फ्लॉ। इनको ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह शब्द के साथ, मेरे साथ बोलिएगा। इम्पेडिमेंट, डिफिकल्टी, बैरियर, ऑब्स्टिकल, हैजर्ड, बर्डन, फ्लॉ। जब याद हो जाएंगे तो आप इसको इस तरीके से जल्दी बोल पाएंगे। इम्पेडिमेंट, डिफिकल्टी, बैरियर, ऑब्स्टिकल, हैजर्ड, बर्डन, फ्लॉ, राइट। एग्जाम्पल मेरे साथ बोलिएगा। चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारी आर्थिक प्रगति के लिए क्या है? एक इम्पेडिमेंट है। क्या है? इम्पेडिमेंट। Chinese products are an impediment to our economical progress. ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं पिक्चर की मदद से। देखिए ये रोड ब्लॉक हो गई है, तो यहां पर ये जो स्टोन है वो क्या हुआ? एक इम्पेडिमेंट। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पे भी रोड ब्लॉक्ड है, पर यहां पर इम्पेडिमेंट क्या है? शीप्स। ओके, आई होप आप इस शब्द को बड़े अच्छे से समझ पाए। चलिए हम अपने अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है स्लाई। स्लाई एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है मिस्चीवियस या फिर स्मार्ट, यानी कपटी जो छल कपट करता हो, या फिर स्मार्ट यानी चालाक। स्लाई को याद रखने के लिए हमने काफी आसान निमोनिक लिया है, लाई। लाई आप सभी जानते हैं झूठ बोलने को बोलते हैं या झूठ को बोलते हैं, तो लाई से आपको आसानी से याद रहेगा स्लाई। जो लाई बोलता हो या जो लाई करता हो वो स्लाई। सिनोनिम्स मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कैनी, स्लीकेट, impish, ingenious, intriguing, shrewd, roguish। इन सबको ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह शब्द के साथ। सिनोनिम्स मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए।
sly, sleek-it, smart, mischievous, canny, impatient, genius, intriguing, roguish, shrewd, right? जब आपको भी ये याद हो जाएंगे, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, राइट? फिर आप इनको इतनी जल्दी बोल पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल मेरे साथ बोलिए। लाई बोलकर यानी झूठ बोलकर स्लाई बनोगे, राइट? लाई बोलकर स्लाई बनोगे तो कभी ना कभी उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा, राइट? If you lie and become sly, someday you'll have to pay for it. Okay? So, never be sly. अब देखिए पहली पिक्चर, लोमड़ी। लोमड़ी को ज्यादातर हम लोग किस लिए जानते हैं? फॉक्स इज कनिंग यानी चालाक, चतुर होती है। तो फॉक्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं? स्लाई। या कोई महिला या कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा चालाक बने, राइट, वो होगा स्लाई। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन है या एक सेल्समैन कह सकता हूँ। तो ये सेल्समैन क्या कह रहा है? इसको ले लो, बहुत बढ़िया है। तो ये कैसा है इंसान हुआ? स्लाई। ओके, चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। एक झलक मार लीजिए इस शब्द के ऊपर। So, the last word for today is Philip. Philip एक नाउन है। Philip का मतलब होता है बूस्ट यानी प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन। ओके, प्रोत्साहित करना तो एक वर्ब हो जाएगा। फिलिप जो है वो एक नाउन है यानी प्रोत्साहन। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि फिलिप का अर्थ है ऊर्जा का आना, राइट? ऊर्जा का आना। ओके, प्रोत्साहन। फिलिप को याद रखने के लिए हमने निमोनिक लिया है फिलिप से ही फिल। फिल से कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भी किसी भी चीज में कोई चीज भरी जाती है, जैसे पेन में रिफिल भर गई तो उसमें ऊर्जा आ गई, राइट? इसी तरीके से हमने खाना खाया, हमारा पेट भर गया, फिल, राइट? तो प्रोत्साहन हो गया, मतलब ऊर्जा आ गई। इसी तरीके से गाड़ी में पेट्रोल भरना या इलेक्ट्रिसिटी का आना, चार्ज, आपके फ़ोन में चार्जिंग, राइट? तो आप कुछ दे रहे हैं, उसमें फिल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्रोत्साहन यानी ऊर्जा आ रही है, बढ़ रही है। तो इससे आप याद रखेंगे फिल से फिलिप। सिनोनिम्स मेरे साथ बोलिए। फिलिप, बूस्ट, कैटलिस्ट, चार्ज, प्रोवोकेशन। ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह शब्द के साथ। मेरे साथ बोलिएगा। Synonyms: Philip, boost, catalyst, charge, provocation. Philip, boost, catalyst, charge, provocation. काफी आसान है, राइट? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया का आत्मनिर्भर बन जाना इंडियन इकोनॉमी के लिए एक फिलिप साबित होगा। ओके, India's self-reliance program will turn out to be a fillip for Indian economy. आजकल भारत क्या बनना चाह रहा है? आत्मनिर्भर, राइट? जी, ओके। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, ये पहली पिक्चर में कैरम आपने खेला होगा। कैरम को जिस तरीके से मारते हैं, जैसा ये एक्शन दिखा रखा है, उस एक्शन को भी फिलिप बोलते हैं। पर यहाँ पर जो फिलिप है, बूस्ट, प्रोत्साहन, वो क्या है? एक नाउन। जबकि यहाँ पर जो फिलिप है वो क्या हो जाएगा? मारने को वर्ब। ओके, अगली पिक्चर देखिए। अभी हाल ही में हमने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं। ये भी हमारी डिफेंसिव पावर्स को क्या करेगा? फिलिप करेगा यानी बूस्ट करेगा, प्रोत्साहित करेगा, राइट? जो पहली पिक्चर में मैंने फिलिप का अर्थ बताया वो एक वर्ब है, गीटी को मारना। जिस एक्शन से मार रहे हैं उसको फिलिप बोलते हैं, राइट? जबकि हमने यहाँ नाउन की बात की है। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है पिक्चर वाला, राइट, यहाँ पर चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का आ जाना क्या है? एक फिलिप है यानी प्रोत्साहन है भारत के लिए। ये रिसेंटली हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में भी लिए थे। 2 दिन पहले के करंट अफेयर्स में आया था कि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर जो हैं वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, राइट? तो आई होप आपको ये याद है ना? बोइंग वाज द आंसर। मुझे तो याद है क्योंकि मैं करंट अफेयर्स देख रहा हूँ। आई होप आप भी डेली करंट अफेयर्स हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारे पास मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशंस की भी वीडियोस हैं और इंग्लिश में इडियम्स हैं, राइट? वीकली करंट अफेयर्स डिटेल में फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स और पिक्चर्स के साथ, जिससे आपको तुरंत ही याद हो जाए। ओके, तो हमारे साथ सीखते रहिए और हमें अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स देकर सजेशंस भी देते रहिए कि आप और हमसे क्या चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही नहीं, उसको आसान बनाना भी है, राइट? तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए हमें बताकर, राइट? और प्लीज़ like this video if you like it and
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट. ओके, आप रिवीजन कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग इंग्लिश.